सभी को जय श्री राम। आओ चले धर्म की ओर में आप सभी का स्वागत है। आइए आज का विषय जानने से पहले भगवान श्री राम के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करें। वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। सभी को जय श्री राम। आज का विषय है कि अमावस्या पर किस प्रकार से अपने पितरों की पूजा करें एवं श्राद्ध पक्ष समाप्त होने पर अपने पितरों का विसर्जन किस प्रकार से किया जाए। किसी प्रकार से या किसी वजह से या किसी कारण से जो अपने पितरों का श्राद्ध इत्यादि न कर सके हों या उनको तिथि याद न रही हो, तो वो अपने पितरों की तृप्ति के लिए अमावस्या के दिन उनके निमित्त तर्पण इत्यादि का आयोजन कर सकता है। तर्पण करने से पहले प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाना चाहिए। योग इत्यादि से निवृत्त होकर शुद्ध आसन लगाकर किसी कर्मकांडी विद्वान ब्राह्मण को बुलाकर अपने घर पर तर्पण श्राद्ध इत्यादि का कार्य निर्विघ्नता से पूर्ण करना चाहिए। प्रातःकाल में अपने घर में एक मिट्टी का घड़े का आकार छोटा या बड़ा कैसा भी हो सकता है, आपको अपने रसोई घर के ईशान कोण में अवश्य रखना चाहिए। साथ ही आप अपने पितरों के तर्पण के लिए भगवान से प्रार्थना करें कि आज जो मैं तर्पण करने जा रहा हूँ, परमपिता परमात्मा के चरणों में विराजमान मेरे पितृ उस श्राद्ध से तृप्त हो जाएं और तर्पण को स्वीकार करें और मुझ पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। कभी भी अमावस्या का दिन तब आए, अपने घर में मोमबत्ती, दिया या किसी प्रकार का दीपक हो, वो मुख से नहीं बुझाना चाहिए। रसोई घर में तुलसी के मंदिर में घड़े के समीप और मुख्य द्वार पर घी का दीपक प्रातःकाल अवश्य लगाना चाहिए, यह जानकर कि आज हमारे पितरों का आगमन हमारे घर पर होगा। और साथ ही इस बात का विशेष ध्यान रखें कि उच्च स्वर में वार्तालाप न करें, घर में कलेश ना करें, झगड़ा ना करें, अपशब्द का प्रयोग ना करें और अशुद्धि तो बिल्कुल भी घर में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पितरों का आगमन होने जा रहा है। अमावस्या पर गाय की सेवा करना, ब्राह्मणों की सेवा करना, साधु संत देवताओं की अर्चना करना अत्यंत आवश्यक होता है। गौशाला में जाकर गाय की सेवा करें, मंदिर में जाकर देवताओं के दर्शन करें, देवताओं की पूजा करें, ब्राह्मण को प्रणाम करें, घर में अपने कुल पुरोहित को बुलाकर उनका भोजन इत्यादि करवाकर पंचवस्त्र भेंट करने चाहिए। एक उपाय और आप कर सकते हैं कि दाहिने हाथ में मिष्टान लेकर अपने घर की परिक्रमा करें, घर के अंदर से हर कोने में घूम जाए और साथ ही एक गोला उसमें पंजीरी भरकर, जैसे कि आटे को भून देते उसमें खांड मिलाते हैं, देसी घी मिलाते हैं, पंचमेवा मिलाते हैं, उसको भूनकर तैयार करें, पंचमेवा मिलाए और उसको गोले में भर लेना चाहिए। और गोले पर जो उसका टुकड़ा है गोले का ऊपर से कटा हुआ वो रखे और पूरे गोले पर कलावा बांधते जाए और राम नाम का जाप करते रहे और पूरे घर में उसको घूमे, पितरों का ध्यान करे। और सायंकाल में पीपल की जड़ में सूर्य अस्त से पहले जाकर दबा दे और वहाँ पर 3 पत्थर के टुकड़े रखे, उसके ऊपर गंगा जल व दूध से उसको सींच दे और पितरों का ध्यान करे। इस प्रकार से करने से आपके पितृ तृप्त तो होंगे ही होंगे और आप पर अपना आशीर्वाद भी बनाए रखेंगे। कि भविष्यद्वाह कर्मणि ही, भविष्य में आप जब भी कोई कार्य करेंगे उस कार्य में किसी भी प्रकार का विघ्न नहीं आएगा। साथ ही आपको अमावस्या के दिन एक और बात विशेष ध्यान रखनी चाहिए कि देव कार्य विलंब हो जाए तो चल जाता है और देव कार्य में किसी प्रकार की त्रुटि अगर जाने अनजाने में हो जाए तो चल जाती है। देव कार्य अगर कर्ज लेके भी किया जाए
तो भी कोई दोष नहीं है, लेकिन पितृ कार्य में किसी प्रकार का आलस्य नहीं करना चाहिए, किसी प्रकार का ऋण भी नहीं लेना चाहिए। जैसा आपका सामर्थ्य है वैसा ही आप तर्पण करें, लेकिन पूर्ण श्रद्धा से और भाव से आपको अपने पितरों का तर्पण करना चाहिए, जिससे कि पितृ हमारे प्रसन्न रहते हैं। अपने पितरों को जो तृप्त कर देते हैं, अपने पितरों को जो तृप्त कर देते हैं, वास्तव में वही पुत्र कहलाने के सच्चे अधिकारी होते हैं, वरना पुत्र कहलाने के अधिकारी हम नहीं होते हैं। श्राद्ध कई प्रकार के होते हैं। देखो, अमावस्या को तो श्राद्ध किया ही जाता है, लेकिन अन्य दिन भी आप श्राद्ध कर सकते हैं। जैसे कि किसी तीर्थ पे युगादि तिथियों के आरंभ में, या कहीं आप ऐसे स्थान पर जा रहे हो जैसे कि समुद्र के किनारे गंगा सागर जा रहे हैं, या अन्य समुद्र के किनारे जा रहे हैं, या किसी तीर्थ पे जा रहे हैं, या अपने देवस्थान पर, अपने कुल स्थान पर कहीं जा रहे हैं, वहाँ भी आप अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध कर सकते हैं। श्राद्ध एकोदिष्ट श्राद्ध, जो कि वर्ष में एक बार किया जाता है, और साथ में पार्वन श्राद्ध किया जाता है। और श्राद्ध जब करते हैं तो 3 पीढ़ियों का श्राद्ध हमको करना चाहिए। 3 पीढ़ियों का श्राद्ध होता है, जैसे कि पिताजी का, पितामह दादाजी का, और वृद्ध पितामह परदादा का श्राद्ध किया जाए। आपके पिता जीवित हैं तो ऊपर की 3 पीढ़ियों के श्राद्ध आपको करने चाहिए, पिता के सानिध्य में बैठकर, पिता की आज्ञा से लेकर। अगर पिताजी जीवित हैं तो पिताजी अपने ऊपर की 3 पीढ़ियों के श्राद्ध करें, और पिताजी श्राद्ध किसी कारणवश नहीं कर सकते हैं, आपसे करवाना चाह रहे हैं, तो पिता की आज्ञा से आप श्राद्ध कर सकते हैं। अपने दादा, अपने परदादा और उनसे वृद्ध परदादा का श्राद्ध आप करें। और पिताजी हैं तो पिताजी को अपने पिता का, दादा का और परदादा का, माता का, दादी का और परदादी का श्राद्ध करना चाहिए। एक श्राद्ध कहलाता है नांदीमुख श्राद्ध। नांदीमुख श्राद्ध जो कि विवाह, उत्सव इत्यादि में आनंद से जो श्राद्ध किया जाए और खुशी से अपने पितरों का श्राद्ध किया जाए, और मांगलिक कार्य में जो श्राद्ध किया जाता है उसको नांदीमुख श्राद्ध कहा जाता है। इसके साथ ही हमको एक और विशेष बात को ध्यान रखना चाहिए कि जब हम कोई श्राद्ध करते हैं तो पंचग्रास हमें अवश्य निकालनी चाहिए। पहला ग्रास होता है पिपलिका दिवली, यानी कि जो पिपलिका दिवली होता है वो होता है चींटियों के लिए दिया गया श्राद्ध। फिर काकादिवली, कौवा, पक्षी इत्यादि के लिए किया गया श्राद्ध। तीसरे नंबर पर आता है स्वान आदि बलि, कुत्ता इत्यादि के लिए जो श्राद्ध किया जाता है, उनको भोजन दिया जाता है, उसको तीसरे ग्रास में बोला जाता है। चौथा आता है गवादि बलि, गाय इत्यादि के लिए जो भोजन किया जाता है, निकाला जाता है, वो 5वां पंचग्रास में आता है। और 5वां जो होता है उसको कहा जाता है पावक आदि बलि, यानी कि अग्नि को जिमाया जाता है। अग्नि में रोटी के टुकड़े, यानी कि 5 टुकड़े डालने चाहिए, और अग्नि देवता से प्रार्थना की जानी चाहिए कि आप प्रसन्न रहिए और हमारे पितरों को सामर्थ्य प्रदान करें कि वो सदैव तृप्त रहे, सदैव खुश रहे। अब आइए बात करते हैं कि श्राद्ध किस किस प्रकार से किया जाता है, किस पदार्थ से किया जाता है, और उन पदार्थों से करने से क्या क्या मनोकामनाओं की हमारी पूर्ति होती है। देखिए, आप जल से श्राद्ध कर सकते हैं, जल में कुशा मिलाकर श्राद्ध कर सकते हैं, या मधु से श्राद्ध कर सकते हैं। मधु यानी कि शहद इकट्ठा कर कर शहद जल में मिला लीजिए, 1 बाल्टी जल में मधु मिला लीजिए, शहद मिला लीजिए, उससे आप तर्पण कर सकते हैं पितरों का, जिससे कि मंत्र सिद्धि व मन की शांति होती है। यानी कि आप कोई मंत्र का जाप करते हैं, मधु से श्राद्ध करने से आपका मंत्र तो सिद्ध होगा ही होगा, और मन की भी आपको शांति प्राप्त होगी। दूसरा, जल में, शुद्ध जल में, गंगा जल मिला के शुद्ध जल में आप कच्चा दूध मिला लीजिए, जिसको हम कहते हैं कि दूध से श्राद्ध करना। दूध से श्राद्ध करने से रोग की निवृत्ति होती है। तत्पश्चात घी के द्वारा तर्पण जब किया जाता है, जल में घी की कुछ बूंदें देसी गाय का घी मिला ले तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। अदरवाइज घी का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर बाज़ार से जो समय स्थान के अनुसार जो घी आपको प्राप्त हो जाए वह घी जल में मिलाकर, जल में कुशा, डाब इत्यादि मिलाकर तर्पण कीजिए, जिससे कि आयु की वृद्धि होती है और तन हमारा रोग मुक्त हो जाता है, शरीर की शुद्धि होती है। इसके साथ आप अगर का टुकड़ा यानी कि जिससे अगरबत्ती बनाई जाती है, अगर का टुकड़ा जल में डालकर तर्पण करें, जिससे कि सुख की प्राप्ति होती है। तत्पश्चात
तिल का जल तैयार करके, अर्थात कि जल में तिल मिलाकर अगर आप श्राद्ध करेंगे, उससे दुखों का नाश होता है। किसी प्रकार का बड़े से बड़ा दुख क्यों न हो, आप तिल मिलाकर जल में श्राद्ध करेंगे, तर्पण करेंगे तो दुखों का नाश होगा। साथ ही नारियल, हरा हरा नारियल लाकर उसमें से पानी निकालकर उसको अन्य शुद्ध जल में, ताज़ा जल में मिलाकर आप नारियल के पानी से तर्पण करेंगे तो संतान प्राप्ति में ये सबसे बड़ा सहायक होता है, नारियल के जल से तर्पण करना। और सभी तर्पण हमें संभव हो सके जहाँ तक ब्राह्मण से करवाना चाहिए, पुरोहित से करवाना चाहिए, जो विद्वान तो हो ही हो, साथ में विद्यावान भी हो, जिसको ज्ञान हो, जिसने अपने ग्रंथों का अध्ययन किया हो, उनको बुलाकर अपने घर में श्राद्ध करवाना चाहिए, ब्राह्मण भोजन करवाना चाहिए। और साथ ही जब अमावस्या की रात आए तो रात्रि में घी का दीपक अवश्य जलाएं। घी का दीपक पूरी रात जलने से पितृ हमारे तृप्त होते हैं, प्रसन्न होते हैं। और जब सभी श्राद्ध हो जाए तो अपने पितरों से मानसिक प्रार्थना करनी चाहिए कि हे पितृ देवी देवता, आप आज के दिन चाहे पाताल लोक में विराजमान हैं, चाहे स्वर्ग लोक में विराजमान हैं, आप चाहे धरती पर गोचर करते हैं, और यहाँ तक कि आपकी मृत्यु का कारण भी हमें नहीं पता। अग्निना दग्धाः जलेन निमज्जिताः येन केन कारणेन मृत्युम गताः। आपकी मृत्यु का कारण चाहे जल हो, आपकी मृत्यु का कारण चाहे अग्नि हो, हमें आपकी मृत्यु का कारण नहीं पता। लेकिन मैं परमपिता परमात्मा से एक प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरी पूजा से तृप्त हो जाए, मेरी पूजा से प्रसन्न हो जाए, यही आपसे कामना करते हैं और आपका आशीर्वाद हम पर सदैव बना रहे। इस प्रकार से आप श्राद्ध करेंगे, अमावस्या को तर्पण करेंगे तो आपकी जो पिछले 15 दिन में जो भूल हो गई हो या किसी कारणवश से आप श्राद्ध नहीं निकाल सके, तर्पण नहीं कर सके हैं, तो इससे आपकी भूल तो क्षमा की ही जाएगी और आपको आशीर्वाद भी प्राप्त होगा, आपके पितृ भी तृप्त हो जाएंगे। और सज्जनों, अब एक बात आपसे विशेष कहना चाहेंगे कि जिस धर्म में आपका जन्म हुआ है, जिस धर्म में आप रहते हैं, जिस धर्म से आपके माता पिता का संबंध है, उस धर्म का सदैव अनुसरण करना चाहिए, उस धर्म को सदैव मानना चाहिए। अक्सर हम कहते हैं कि मैं हिंदू हूँ, मैं धर्म को मानता हूँ, लेकिन बात आती है आप धर्म को तो मानते हैं लेकिन आप धर्म की नहीं मानते हैं। धर्म को तो आप कह देते कि मैं हिंदू हूँ, लेकिन जब बात आती है धर्म को मानने की तो आप कहते हैं कि आधुनिक युग है, पढ़े लिखों का ज़माना है, ये सब बेकार की बातें हैं, हम इनका अनुसरण नहीं करते हैं। पढ़ाई अपनी जगह है, आपका कर्म अपनी जगह है, आपकी मेहनत अपनी जगह, खूब कीजिए, जो कर्म करोगे उसका फल आपको अवश्य प्राप्त होगा। लेकिन ये सोचिए, अगर आज आपके पास अथाह पैसा है, आपके पास धन है, संपत्ति है, गाड़ी है, बंगला, सब कुछ है, आपने सहजता से प्राप्त कर लिया है, तो ये आपकी मेहनत नहीं, यह आपका प्रारब्ध का कोई पुण्य कर्म रहा होगा, जो कि आपको इतने अच्छे माता पिता मिले हैं, इतने अच्छे सास ससुर मिले हैं, इतना अच्छा पति मिला है, इतना अच्छा भाई मिला है, बहन मिली है, इतने अच्छे आपकी संतान आपको प्राप्त हुई, आपका प्रारब्ध हो सकता है। और इस जन्म में आप जो कर्म करेंगे वो आपके भविष्य की रचना करेगा, आपके भविष्य का निर्माण करेगा। इसलिए जो प्रारब्ध के कर्मवश आपको प्राप्त हुआ है उसको आप संभाल के रखिए और वर्तमान में शुभ कर्म कीजिए, जिससे आपका भविष्य चमकता रहेगा, भविष्य में आपको फल की सहजता से प्राप्ति हो जाएगी। आप अपने वर्तमान से अपने भविष्य को खराब ना करें, अपने वर्तमान से अपने भविष्य को चमका के रखें। और साथ में एक बात और कहेंगे, हिंदू हो तो हिंदू का परिचय दो। अगर आप अपने धर्म को मानते हो तो धर्म को दृढ़ता से उसका पालन करो, धर्म को मानने में किसी प्रकार की कमजोरी आपको नहीं दिखानी चाहिए। यही हमारा धर्म है और यही हमारे धर्म का अनुसरण करने का विषय आज का है। सनातनी बनो, सनातन के जय कार्य लगाने में शर्म किस प्रकार की है। और कर्म, जैसे मैं आपको अपनी वीडियो में अक्सर बताता रहता हूँ कि कर्म, गीता में लिखा है कि 3 प्रकार के योग होते हैं, एक कर्म योग, एक ज्ञान योग और एक भक्ति योग। कर्म योग वह है जो आप समाज के लिए करते हैं, परिवार के लिए करते हैं, अपने सगे संबंधियों के लिए करते हैं, कुटुंब के लिए करते हैं। ज्ञान योग वो है जो कर्म से असंग होकर आप अपने आप में स्थापित हो जाते हैं, अपने आप की पहचान करते हैं, अपने आप को पहचानते हैं, अपनी मन की शांति से आप जो करते हैं वह ज्ञान योग कहलाता है। सीखने की कला को ज्ञान योग कहते हैं।
उसके बाद आता भक्ति योग, जो आप अपने कुल देवता को, पितृ देवता को, अपने इष्ट देवता को, आराध्य देवता को, अपने धर्म के देवता को प्रसन्न करने के लिए जो कार्य करते हैं वो भक्ति योग कहलाता है। और भगवान की प्राप्ति के 3 ही मार्ग बताए गए हैं। 3 मार्गों का पालन करें। इसमें से चाहे आप एक भी मार्ग का पालन करते हैं तो अन्य 2 मार्गों का आपको सदैव सम्मान करना चाहिए, उनका मान रखना चाहिए, और किसी का भी अपमान तो हमें करना ही नहीं चाहिए। ये हमारा धर्म है, ये हमारी सनातन संस्कृति है जो हमको सिखाती है। तो इस प्रकार से अपने धर्म का दृढ़ता से पालन करें और अपने धर्म की ओर चले, क्योंकि धर्म है रक्षति रक्षित है। धर्म की रक्षा करेंगे तो बंधुओं धर्म एक दिन आपकी रक्षा करेगा। तो इस प्रकार से अपने धर्म का पालन करें। अमावस्या को अपने पितरों की तृप्ति के लिए जो मैंने आपको कार्य बताए हैं वो पूर्ण विश्वास से और श्रद्धा से उन कार्यों का अनुसरण करें। आपका कल्याण होगा, आपके परिवार के सभी सदस्यों का कल्याण होगा और सभी को सुख की अनुभूति सहजता से प्राप्त हो जाएगी। जय श्री राम।